क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा रहे हैं? और अगर नहीं जा रहे तो संजीव अरोड़ा को लुधियाना से विधानसभा में भेजने की क्या जरूरत थी? क्या ये पूरा मामला आम आदमी पार्टी के बड़े राजनीतिक दांव का हिस्सा है? क्या फिर से एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप, जहां हम आपको राजनीति के हर मोड़ की वो कहानी बताते हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे रह जाती है। तो आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा नहीं जाऊंगा बयान की। क्या है ये सच? तो चलिए बताते हैं हम आपको। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा कि वो राज्यसभा नहीं जा रहे, लेकिन क्या ये बात वैसे ही मान लेनी चाहिए जैसे हर राजनीतिक पार्टियां कहती है? ये कोई नई बात नहीं है कि केजरीवाल पहले कुछ कहते हैं और बाद में कुछ करते हैं, लेकिन यही राजनीति है जहां वक्त, परिस्थिति और फैसले एक दूसरे को बदलते रहते हैं। अब अगर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाना चाहते तो फिर संजीव अरोड़ा को विधानसभा भेजने का फैसला क्यों किया? लुधियाना में पहले से आम आदमी पार्टी के कई मजबूत चेहरे थे, फिर अरोड़ा को क्यों मौका दिया गया? जानकार कहते हैं कि राज्यसभा सीट खाली करने की तैयारी तो पहले से ही शुरू हो चुकी थी। अब बस ये देखना था कि कब कौन सी गोटी चलनी है। लुधियाना उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह पूरी ताकत झोंकी वो दिखाता है कि केवल एक विधायक की सीट नहीं थी, बल्कि एक बड़ी पॉलिटिकल सेटिंग थी। तो वहीं खुद अरविंद केजरीवाल ने वहां फोकस भी किया, जो आमतौर पर पंजाब की लोकल राजनीति में कम ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम, अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे तो कौन जा रहा है राज्यसभा? नाम कई है, मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन और पंजाब से भगवत मान। लेकिन सवाल है, इनमें से कौन है जो राज्यसभा जाकर आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय छवि को और मजबूती दे सकेगा? सतेंद्र जैन की भूमिका तो फिलहाल पंजाब में ही ज्यादा कारगर है। वो एक ग्राउंड पर काम करने वाले नेता है। राज्यसभा भेजकर उनकी पावर सीमित हो जाएगी। मनीष सिसोदिया की अगर बात करें तो वो बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन जो प्रभाव अरविंद केजरीवाल डाल सकते हैं वो शायद कोई और नहीं डाल सकता। दरअसल केजरीवाल की एक खासियत है, वो लोगों से सीधे जुड़ जाते हैं। उनकी स्पीच में धार होती है, उनकी बात में भरोसा होता है। अगर वो राज्यसभा में होते तो विपक्ष की बात का जवाब देने, सरकार को घेरने और अपनी पार्टी का नैरेटिव सेट करने में वो मास्टर साबित हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या पार्टी की पीएसी यानी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी ने केजरीवाल को राज्यसभा भेजने की सोची है? अगर हाँ, तो क्या वो वाकई मान पाएंगे उनकी बात? क्योंकि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का फैसला ही अंतिम होता है। वैसे देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी के पास ये मौका है कि वो राज्यसभा में किसी ऐसे नेता को भेजे जिसकी आवाज संसद में गूंजे और पार्टी के ग्रोथ प्लान में मदद कर सके। ये जरूरी नहीं है कि वो नेता अरविंद केजरीवाल ही हो, लेकिन ये भी सच है कि अगर वो होते तो असर सबसे ज्यादा होता। राजनीतिक जानकार ये भी मानते हैं कि केजरीवाल का राज्यसभा में जाना उन्हें कानूनी मोर्चे पर राहत भी दिला सकता है। संसद की गरिमा और पद का सम्मान कुछ हद तक केंद्र सरकार के आक्रामक रवैये को धीमा कर सकता है, लेकिन इससे ये भी संदेश जाएगा कि अरविंद केजरीवाल अब आंदोलन के नेता नहीं रहे, बल्कि सत्ता के खिलाड़ी बन चुके हैं। और शायद केजरीवाल यही इमेज नहीं बनाना चाहते। तो क्या वो सच में नहीं जाएंगे राज्यसभा? शायद अभी नहीं, लेकिन ये राजनीति है। यहाँ आज का इनकार कल की हामी भी बन सकता है, और अरविंद केजरीवाल भी राजनीति से ही है। तो ये थी पूरी कहानी अरविंद केजरीवाल के राज्यसभा नहीं जाऊंगा वाले बयान की। क्या ये एक और यू टर्न होगा या फिर इस बार बात सच साबित होगी? आपका क्या मानना है? क्या केजरीवाल को राज्यसभा जाना चाहिए या नहीं? और अगर नहीं जाना चाहिए तो फिर किसे भेजना चाहिए? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।